अभी उसमें कैसा है ना, कभी कभी हम लोग ने आईवीएफ यंग लेडीज में भी किया है, 25, 26, 27, बट जनरली प्लेथोरा ऑफ पेशेंट्स, इफ यू आस्क मी, it is generally considered after the age of 35 years. Understand? Because patient का भी readiness होना चाहिए कि हाँ मुझे अभी IVF करना चाहिए, या मुझे मेरा जनरली पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 4-5 साल शादी को हुए हैं और वो बोलते नहीं अभी IVF ही करो. But then we have to counsel them properly whether IVF is the treatment needed for you or not. Have you tried sufficiently other modalities of treatment जो शायद आपको अच्छा रिजल्ट IVF के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट दे बिना IVF के, तो वो भी हम कंसिडर करते हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि IVF लास्ट रिजॉर्ट है या IVF बीच में कंसिडर करना है या IVF पहले कंसिडर नहीं करना है. अभी वो नहीं रहा. पहले बोलते थे ना IVF तो लास्ट रिजॉर्ट है, ये सब कर चुके 10 साल 12 साल हो गए तो ही IVF कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी वैसा नहीं है. जनरली इट डिपेंड्स, अगर एजुकेटेड है या ऐसे कोई है तो वो पहला करियर को ही प्रेफरेंस देते हैं. तो वो बोलते हैं नहीं चलो मैं 30 हूँ, शादी भी लेट हो रही है डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि 25 साल में शादी हो रही है और 35 को प्रेगनेंसी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, नहीं, शादी भी 30 साल में हो रही है, करियर एट द पीक है, तो वो औरत या वो हस्बैंड माँ बाप नहीं बनना चाहते तब तक, फिर वो बोलते नहीं छोड़ा 3 साल रुकेंगे या 4 साल रुकेंगे. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वेयर लेट पीपल आर कमिंग फॉर नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए. नेचुरल ट्रीटमेंट जनरली पहले 10 साल पहले कंसिडर आप करोगे तो 25-26 में लोग चालू कर देते थे और 30-31 में आते थे और बोलते चलो ठीक है नहीं क्लिक हो रहा है चलो अभी IVF करेंगे. लेकिन अभी वैसा नहीं है. अभी शादी हो रही है 30 में, 33-34 में दे आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, 2 साल वैसे भी रुकते हैं, फिर 35 क्रॉस होके फिर दे कंसिडर प्रॉबेबली IVF इज द राइट ट्रीटमेंट. सो ऐसा डिले हो रहा है नेचुरली. As the age increases, the number of eggs that are there in the ovaries goes down. Because ovarian cycle जो होता है कि पीरियड आ गया, अंडे बढ़ गए, अंडे ओव्यूलेशन हो गया. Once the egg is ovulated and gone from your cycle, it never comes in your life. So हर महीने में जब भी ओव्यूलेशन हो रहा है, इतने साल से हो रहा है, तो डेफिनेटली AMH कम आना है. AMH क्या है? इट्स बेसिकली एंटी मुलेरियन हार्मोन जो हमें एक क्वांटिफाई करके बताता है कि कितने अंडे आने की संभावना है. इट इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, बट कलेक्टिवली हम लोग जब स्कैन करते हैं तभी कितने अंडे हैं वो फिजिकली देखते हैं हर ओवरी में, बराबर, और वो हमको एक अंदाज देता है कि कितने अंडे आएंगे, बराबर. सो एग रिजर्व इज कैलकुलेटेड अपॉन दैट. सो कम एग रिजर्व होता है जब भी ओवरी का कोई सर्जरी हुआ हो या प्रेगनेंसीज पहले हुए हो, अबॉर्शंस हुए हो लेकिन लाइव बर्थ नहीं है, तो भी ओवेरियन रिजर्व कम होता है. सो बेसिकली इट इज़ एज डिपेंडेंट, बट ऑल्सो इट इज़ आइट्रोजेनिक कि सर्जरी हुई है, अबॉर्शंस हुए हैं, पहले के बच्चे हैं, लेकिन एज भी कम है, फिर भी AMH कम है. सो ऐसा भी होता है. बट कॉमनली व्हाट वी आर सीइंग इज 35 एंड ऊपर AMH डिक्रीजेज ड्रास्टिकली. डेफिनेटली इट इज़ लिमिटेड, बराबर. सो इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड नंबर पर से कि ये औरत का ओवेरियन रिजर्व इतना है, ये इतना है. ओवेरियन रिजर्व इज़ अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है. सो उसमें हम लोग ये सब AFC देखना या कितने अंडे हैं कैलकुलेट करना या AMH की टेस्ट करना, एज से उसका अंदाज लगाना, ये सब उसके दायरे में आता है. सो ऐसा नहीं कि ओवेरियन रिजर्व कम है ज़्यादा है मतलब कुछ काम नहीं हो सकता, ये काम हो सकता है. इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव.